श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। तेरी बिगड़ी बना देगी सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी की तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। राधा 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 राधा
एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी। चरण रज राधा रानी की सोई किस्मत जगा देगी। चरण रज राधा रानी की। राधा 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 ओ राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। हाँ राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। ओ राधा 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 राधा। दुखों के घोर बादल हों या लाखों आंधियां आए। हे दुखों के घोर बादल हो जलाखों आंधियां आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए। तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी। चरण रज राधा रानी तुझे सबसे बचा लेगी। चरण रज राधा रानी के। भरोसा है अगर तुझको, भरोसा अगर तुझको उठा के फर्श से तुझको। उठा के अर्श से तुझको। किस किस को भरोसा है मेरी राधा रानी पर? भरोसा है अगर तुझको उठा कर फर्श से तुझको। भरोसा है अगर तुझको उठा कर अर्श से तुझको। तुझे अरशों पे बिठा देगी, तुझे अरशों पे बिठा देगी। तुझे अरशों पे बिठा देगी। तुझे अरशों पे बिठा देगी। शरण
रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के। राधा 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 हो राधा 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 राधा। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की। भरोसा है अगर तुझको उठाकर फर्श से तुझको, तुझे अरशों पे बिठा देगी कौन, चरण रज राधा रानी की। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहो, श्री राधा रानी का नाम जपते रहो। कृष्ण कृष्ण राधा राधा राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपते रहो। राधे कृष्ण चलता रहे चलता रहे। प्रिय भक्तों, भगवान की ये पावन अमृतमयी दिव्य कथा को हम सभी श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं इस पावन सी अमृतमयी कथा को सुनकर। इस कथा में परीक्षित बनके हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी, श्री ऋतु जलानाक्षी कैलाश जलान जी, ऋतु जलान जी, श्री कैलाश जलान जी, साथी कोशिन बख्शी जी, विधान जी, श्री नितिन बख्शी, पूजा बख्शी जी, रजनी रीता, रोमिला शशि जी, साथी स्वर्गीय त्रिलोकी नाथ बख्शी जी, शारदा बख्शी जी, जवाहरलाल बख्शी जी, जानकी नाथ बख्शी जी, जनक रानी बख्शी जी, वैद्यलाल बख्शी जी, ललिता बख्शी, काशीनाथ बख्शी जी, कमला रानी बख्शी, ओम प्रकाश ओमकार नाथ बख्शी जी, किशनी बख्शी जी, समस्त बख्शी परिवार दयानंद कॉलोनी लाजपत नगर दिल्ली से आए हैं और आप प्रेम से इस पावन सी गंगा में डुबकी लगाकर सा परिवार जो आए वो, जो नहीं आए वो टीवी पर सुन रहे हैं। सबके लिए आपने जो उत्तम काम किया है हमारी मैया जी ने, निश्चित ही आप पर भगवान की कृपा है। बेटी 2 कुलों को तारती है, ऐसा हम सब सुनते हैं, केवल सुनते आए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी मैया दोनों कुलों को तारने के लिए भागवत जी का जो आयोजन है, ये दोनों कुलों के लिए तो है, ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों का। बेटी जब कोई शुभ कार्य करती है तो उसके कार्य से उसके पिता पक्ष को और ससुर पक्ष को, दोनों पक्ष को उसका पुण्य प्राप्त होता है। बेटे के द्वारा किया गया शुभ कार्य केवल बेटे के अर्थात
पिता पक्ष को ही मिलेगा। बेटा करे तो बाप को मिले, दादा को मिले, पीढ़ी को मिले। पर बेटी के द्वारा कोई भी शुभ कार्य हो, जैसे बेटी गया में श्राद्ध करती है, आपको पता है बेटियों को भी श्राद्ध करने का अधिकार है गया जी में। तो जब बेटी गया जी में पिंडदान करती है, वहां पिंडदान कर सकती है बेटी। जब बेटी पिंडदान करती है तो बेटी के द्वारा किए गए पिंडदान से वहां उसका मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों के लिए वो कर सकती है। बेटा केवल अपने बाप दादे अपने पितरों के लिए पिंडदान कर सकता है, पर स्त्री अपने पति पक्ष के लिए और अपने पिता पक्ष दोनों के लिए पिंडदान कर सकती है। बेटा ना हो तो बेटी पिंडदान करती है गया जी में। इसलिए आपको मैं एक बात और बताऊं, दशरथ जी ने राम के हाथ से पिंडदान नहीं लिया था, सीता मां के हाथ से पिंडदान लिया था गया जी में। पता ना आपको? क्योंकि दशरथ जी ने अपने राम का दान कर दिया था। तो दान दिया गया बेटा, अब कैसे पिंडदान करें? तो दशरथ जी ने राम से नहीं लिया, सीता मैया से लिया। और जब सीता मैया ने कहा कि मैंने तो पिंडदान कर दिया, पिंडदान का कार्यक्रम चल ही रहा था कि कोई सामग्री की कमी पड़ गई, तो राम जी वो सामग्री लेने गए। तब तक दशरथ जी प्रकट हो गए और कहा कि आप बेटी पिंडदान दो, पिंड दो। तो बालू का पिंड बना के माता सीता ने दशरथ जी को समर्पित किया। राम जी जब आए बोले चलो पिंडदान करते हैं, माता सीता बोली पिंडदान तो हो गया। तो सीता मैया ने कहा हो गया, राम जी बोले नहीं अभी कैसे होगा। सीता मैया बोली हो गया। राम जी बोले किसने देखा? सीता मैया बोली कि ये जो नदी है इसी ने देखा। नदी से पूछा गया क्यों तुमने देखा? तो नदी को लगा राम से क्या पंगा लेना, डर के मारे उसने मना कर दिया, मैं तो नहीं देखी। सीता मैया ने श्राप दे दिया, झूठ बोलती हो, जाओ आज से तुम्हारा दर्शन नहीं होगा। तो गया जी की जो नदी है गया में, वो पानी नदी के ऊपर नहीं रहता, नीचे रहता है, दर्शन नहीं होता। गड्ढा खोदने से पानी निकलता है, फिर वहां उसमें पिंडदान होता है। तब से वो सीता मैया के श्राप से नदी ऊपर नहीं दिखती कि अब तुम दिख के क्या करोगी, तुम तो झूठ बोलती हो, अंदर रहो, तुम्हारा दर्शन नहीं होगा। गाय वहां चर रही थी, गाय ने भी देखा था कि दशरथ जी को सीता मैया ने पिंडदान दिया। तो गाय से पूछा क्यों तुमने देखा है? गैया बोली क्यों राम जी से पंगा लेना, डर गई बेचारी। तो गाय ने भी बोल दिया नहीं मैंने नहीं देखा, मैं तो चर रही थी। सीता मैया ने बोला तुम झूठ बोलती हो गौ माता होकर, जाओ तुम्हें श्राप देती हूं, जिस मुख से तुमने झूठ बोला है उसी मुख से तुम मलमूत्र का भक्षण करोगी और तुम्हारा मुख मलमूत्र की ओर बढ़ेगा, तुम्हारा मुख अपवित्र रहेगा। इसलिए गौ माता मलमूत्र खा लेती है, गंदगी खा लेती है कई बार। इसलिए गाय के मुंह की पूजा नहीं होती, गाय के पूंछ की पूजा, गाय के पीछे के हिस्से की पूजा होती है। इसलिए जब गौदान होता है तो पूंछ पकड़ के गौदान होता है, आगे मुंह पर तिलक लगाया जाए, मुंह पर ठीक है उसका माला पहनाया जाए, पर दान जब होगा तो पूंछ पकड़ कर होगा। गाय के पीछे खड़े होकर पूजा होती है। तुम झूठ बोलती हो। तो गाय गंदगी खाने लगी, तो इसलिए गाय को भी श्राप दे दिया माता सीता ने। औरों को भी वहां पे चर्चा है श्राप की। फिर गवाही किसने दी? वहां घास लगी थी, घास जिसे दूर्वा कहते हैं, दूर्वा, दूबा जानते हैं? दूर्वा थी। दूर्वा से पूछा क्यों तुमने देखा है? हाँ हमने देखा है। दूर्वा ने सही बोल दिया, हाँ हमने देखा, हमने देखा है कि सीता मैया ने पिंडदान दिया है। दूर्वा को माता सीता ने आशीर्वाद दिया, जा तुझे कोई उखाड़ कर फेंक भी देगा, तू हल्की सूख भी जाएगी, फिर तुझे पानी और माटी मिल जाएगी तो तू फिर जिंदा हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है, तो जल्दी समाप्त नहीं होगी, जा अमर हो जा तू। इसलिए दूर्वा
कहीं पानी मिले ना मिले वो हरी भरी रहती है। तुलसी बिरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए। इसलिए दूर्वा, जो गणेश जी को दूर्वा चढ़ती है ना, वो दूर्वा आपने देखा होगा, कहीं भी उसको कोई पानी खाद की कोई जरूरत नहीं, वो सीता मैया के वरदान से हर जगह हरी भरी होती है। वो यदि उखड़ भी जाए, हल्की सी सूख भी जाए और फिर उसे पानी मिल जाए और फिर जरा सी माटी मिल जाए, फिर हरी हो जाएगी। वरना पेड़ जल्दी एक बार उखड़ जाए तो फिर जल्दी कहां पनपते हैं। पर दूर्वा को वरदान, तो ये श्राप और वरदान माता सीता ने भी पिंडदान दिया दशरथ जी को। इसलिए गया जी में स्त्रियां पिंडदान कर सकती हैं, सिर्फ गया जी में, और वो भी अपने दोनों पक्ष के लिए। इसलिए हम सबको ना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अच्छा, राम जी से दशरथ जी ने पिंडदान क्यों नहीं लिया? क्योंकि दशरथ जी ने राम का दान कर दिया था। ये पता है आपको राम जी किनके बेटे हैं? ये तो सबको पता है, कौशल्या मां से प्रकट हुए, दशरथ जी इनके पिता हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी चर्चा और है कि जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था तब दशरथ जी ने जटायु जी से पूछा कि बताओ मित्र। अच्छा, जटायु जी दशरथ जी के मित्र थे। एक बार जटायु जी ने दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की थी, और दशरथ जी का नियम था कि हमें किसी ने कुछ दिया तो उसके थैंक यू के तौर पर दशरथ जी वचन बोल देते थे, तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे, प्राण जाए पर वचन न जाए, मांग लो। तो एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए देवासुर संग्राम में, तो दशरथ जी के रथ पर एक असुर ने बाण मारा तो दशरथ जी गिरने लगे। तो गिरते हुए दशरथ जी को जटायु जी ने आकाश में ही अपने पंखों पर आश्रय दे दिया, और पंखों पर जटायु बहुत बड़े थे। पंखों पर बड़े बड़े पक्षी ना हमें और आपको पंख में पांव में दबा के उड़ जाए, कोई आश्चर्य ना मानना। आज भी जंगली क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े पक्षी होते हैं जो बकरा को दोनों पंजों में दबा के उड़ जाते हैं। तो दशरथ जी को उन्होंने अपने पंखों पर लिटाया और धीरे धीरे उतारा। दशरथ जी ने कहा, मित्र तुमने मेरी रक्षा की, प्राणों की गिरता तो मर जाता, तुम मेरे से कुछ मांग लो। जटायु जी ने कहा, अच्छा तुम देना चाहते हो तो अभी नहीं, जरूरत पड़ने पर मांगूंगा। ठीक है। एक वचन उधार रहा जटायु जी के पास दशरथ जी का। जब राम जी का जन्म हुआ तो जटायु दौड़े दौड़े आए, सुनो मित्र, आपने याद करो हमें कोई वचन दिया था, हम मांग लें? हाँ हाँ मांग लो, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जटायु जी ने कहा कि आपके 4 पुत्र हैं, हमारे कोई पुत्र नहीं है, तो आप अपना बड़ा पुत्र हमें दे दो। तो आप अपना बड़ा पुत्र हमें दे दो, गोद, हम आपके बेटे को गोद लेना चाहते हैं। दशरथ जी तो प्राणों वचनों के पक्के थे। ठीक है, बड़े बेटे को उठाया, अर्थात राम को उठाया और जटायु की गोद में दे दिया। अब जटायु राम जी को लेकर चले। आज से राम जी के पिता कौन हो गए? जटायु। अब जटायु जी चले तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी बोले, नारायण नारायण। कैसे हो जटायु जी? ठीक है। कहां जा रहे हो? जंगल। नारद जी बोली, आपके हाथ में कौन है? बोले, दशरथ जी का बेटा, उन्होंने हमें दे दिया, अब ये हमारा पुत्र है। नारद जी बोले, सो तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम इसे दूध कहां पिलाओगे? छोटे से बच्चे का लालन पालन किस तरीके से करोगे? जंगल में कहां रखोगे? कैसे? तुम पक्षी हो, उड़ सकते हो, पर ये तो मनुष्य है, मनुष्य रूप में है ना भगवान। विप्र धैनु सुर संत ही तलीन मनुज अवतार। जटायु जी बोले, बात तो सही है, तो क्या करें? बोले, अभी छोटा है, बड़ा हो जाने दो, तब तक यहीं रहने दो, बड़े हो जाए तो आप ले लेना। तो नारद जी के कहने से जटायु जी ने राम जी को लिया तो सही, पर वापस कर दिया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। एक चौपाई के अर्थ में ये सब कहानी घटित होती है। एक चौपाई है, चौपाई कहती है, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू।
गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दशरथ जी ने राम जन्म में सब कुछ दान कर दिया। सब कुछ का मीन्स क्या? राम को ही दान कर दिया। और जे ही पावा, जिसने लिया दान वो राखा नहीं ताहू, वो रख लेने वाला रख ना पाया तो वापस कर दिया। तो राम जी फिर आ गए, जटायु जी चले गए। इसलिए जब राम जी राजा बनने लगे तो कैकेयी मां ने बोला कि आप राम को राजा क्यों बना रहे हैं? आप तो राम का दान कर चुके हैं। और असली राज मुकुट जो अयोध्या का था वो बाली के पास था। दशरथ जी और बाली का एक बार युद्ध हुआ। चुनौती दी बाली ने कि दशरथ जी हमसे युद्ध करो। दशरथ जी ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा तो बाली से जीत पाना तो असंभव है। तो दशरथ जी ने अपना मुकुट उतार करके बाली के कदमों में डाल दिया। यदि आप या तो लड़ो, पहले का नियम था, या तो आप युद्ध करो, वरना अपना मुकुट उतारकर सामने वाले के चरणों में रखो तो यह मान लिया जाएगा कि आपने आत्मसमर्पण कर दिया, अब युद्ध करने की जरूरत। तो दशरथ जी ने अपना राज मुकुट उतारकर बाली के कदमों में रखा। यह बात कैकेयी मां को पता थी। तो राम जी जब राजा बनने लगे तो कैकेयी मां ने बोला कि असली राज मुकुट तो बाली के पास है, क्या राम को नकली मुकुट पहनाओगे? नकली पहनाना है तो मेरे भरत को पहनाओ। मेरे राम तुम जाओ और पहले बाली को मारकर अपना असली राज मुकुट लेकर आओ। इसलिए राम जी बाली को मारने के लिए चले। इसलिए आपने सुना होगा कि जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि पिता का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा करता है। पिता का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा करता है। और बड़े थे राम, पर राम जी ने तो किया नहीं। तो किसने किया था दशरथ जी का अंतिम संस्कार? किसने किया? दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया था? नहीं पता? नहीं, आप वहां थी ही नहीं इसलिए नहीं पता। भाई आप बताओ, दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया था? किसने किया? हाँ, भरत जी ने। दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया? भरत जी ने। जबकि नियम क्या है कि बड़ा बेटा करेगा, तो बड़े बेटे तो राम थे, फिर भरत जी ने क्यों किया? क्योंकि राम का बड़े का दान कर चुके थे, तो अब बड़े तो भरत कहलाए, इसलिए भरत जी ने किया। अच्छा, फिर राम ने किनका संस्कार किया? जब जटायु जी की मृत्यु हुई तो राम जी ने जटायु जी का संस्कार किया, क्योंकि जटायु पिता तुल्य हैं। इसलिए जंगल में कितने पशु पक्षी मरे मिले होंगे राम जी को, सबका संस्कार राम जी ने थोड़ी किया। जटायु जी का संस्कार अविरल भगति मांगी वर, गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। अविरल भगति मांगी वर, गीध गयऊं हरि धाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। अंतिम संस्कार भगवान राम ने किया जटायु जी का। तो राम का ये जो चरित्र है, बस ये समझाता है कि हमें अपने पुत्र धर्म का पालन करना चाहिए। और माता सीता ने पिंडदान करके समाज में आने वाली स्त्रियों को पिंडदान का अधिकार दे दिया।
कल हम लोगों ने कथा में सुना, देखो भागवत जी सुनने से हमें अपने इतिहास को, अपने शास्त्रों को जानने में कितनी सहूलियत होती है, हम कितना कुछ जान पाते हैं। भागवत जी में धर्म का प्रतिपादन है, धर्म का निरूपण है। धर्म किसे कहते हैं भैया बताओ, धर्म किसे कहते हैं? आपसे पूछ रहे हैं हम, धर्म किसे कहते हैं? नहीं पता? भैया आप बताओ, धर्म किसे कहते हैं? चश्मा वाले भैया, धर्म किसे कहते हैं? नहीं मालूम? आप बताओ, धर्म किसे कहते हैं? ईश्वर को, ठीक है, रामो विग्रहवान धर्म। आप बताओ, धर्म किसे कहते हैं? आप बैठे बैठे बताओ। पति को, पुत्र को, परिवार को समय देना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, यही धर्म है। आप बताओ, धर्म क्या है? मैया बोलो मेरी माँ। धर्म क्या है? आप बताओ। हाँ, मैया ने ठीक कहा, सेवा। आप बताओ मैया, धर्म क्या है? देखिए, हमको यदि धर्म पता ही नहीं होगा, तो हम जब पता ही नहीं है तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे और उसका पालन कैसे करेंगे? धर्म क्या है समझना चाहेंगे तो सुनो, सत्य ही धर्म है। धर्म क्या है? सत्य बोलना, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना ही धर्म है। दूसरी परिभाषा, दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है। और तीसरा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सेवा ही धर्म है, सेवा ही परमो धर्म। तो धर्म क्या है? नारी का धर्म है पति की सेवा करना, पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना, और प्रजा का धर्म है कि राजा का सहयोग करना, अपने राष्ट्र के लिए तन मन धन से सहयोगी बनना। गुरु का धर्म है ज्ञान देना, शिष्य का धर्म है उस ज्ञान को धारण करना। हर व्यक्ति का हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग धर्म की परिभाषा बदल जाती है। धर्म मूल 3 प्रकार की परिभाषा समझो धर्म की। पहला धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना। बताइए, सत्य धर्म है या नहीं? अच्छा, अधर्म क्या है? सत्य बोलना क्या है? इसका उल्टा करते चलना, परिभाषा सामने होगी आपके। सत्य बोलना क्या है? जोर से। और असत्य बोलना, असत्य बोलना अधर्म। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और झूठ से बड़ा कोई अधर्म नहीं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए सत्य बोलो, क्योंकि सत्य ही धर्म है। जहां सत्य है वहां भगवान है, शांति है, सुख है, आनंद है। इसलिए सत्य को कभी ना छोड़ो, किसी भी परिस्थिति में सत्य ना छूटे। हाँ या ना? सबसे बड़ी बात है दूसरा, दया। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? बोलो, दया। आज हम निर्दयी होते जा रहे हैं। इतनी मात्रा में आप आज
गाय कट रही है, इतनी मात्रा में आज बकरे कट रहे हैं, इतनी मात्रा में मछलियां मर रही हैं, इतनी मात्रा में मुर्गियां कट रही हैं, ये क्या है? ये दया का परिचय है क्या? हमारे देश में इतनी हिंसा नहीं थी जितनी आज वर्तमान में देखने को मिलती है। दुनिया में कहीं हिंसा है तो रही आए, पर हम भारत के लोग हिंसा पर विश्वास नहीं करते। हमारे यहां अहिंसा ही परमो धर्म। हिंसा, किसी को मारना ये हिंसा है, और किसी के को ना मारना, किसी के प्राणों की रक्षा करना, यही अहिंसा है। हम किसी को नहीं मारते, चींटी को भी नहीं मारते, और नहीं मारना चाहिए। ये भाव ही अहिंसावादी भाव है। तो अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है, हिंसा ही अधर्म है। इसलिए किसी को मार देना धर्म है। आप लोग अंडा वगैरह खाते हैं, मछली मुर्गी? हाँ भैया, आप नहीं? ये तो कह रहे हैं खाते हैं। आप खाते हो? क्या पसंद करते हो, मछली, मुर्गी, अंडा? मछली नहीं, ये मछली नहीं खाते, कभी नहीं खाए। और मुर्गी? मुर्गी में नहीं, सिर्फ अंडा खाते हैं। तो अंडा क्यों खाते हैं, क्या है उसमें? डॉक्टर ने बोला, तो डॉक्टर का दिमाग खराब था, ऐसा बोल दिया उसने। क्यों खाते हैं अंडा? अंडा मतलब क्या है? मुर्गी का बच्चा ही तो है। आप ना खाओगे तो उससे बच्चा निकलेगा। डॉक्टर कहे कि प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन तो दाल में भी होता है, प्रोटीन तो दूध में भी होता है। आप दाल से ले लो ना, पर सोयाबीन में खूब प्रोटीन है। सोयाबीन जानते हो ना, उसमें सोया में बहुत, सोया का तेल आता है, सोयाबीन की हम बड़ी खाते हैं, घर में माँ कभी कभी बनाती है सोयाबीन की बड़ी, बहुत प्रोटीन। अंडे में कितना प्रोटीन है, उससे कई गुना ज्यादा सोया में प्रोटीन है। प्रोटीन ही तो बॉडी को चाहिए, तो अंडा से क्यों लेना? क्यों किसी के बेटे को छीनना? मुर्गी का बच्चा बेचारा, उसको सेकती है। अब आप निर्दयता से उसको ले लें, छीन लें और मार लें, खा लें अपने स्वाद के लिए। खाने के लिए आपके पास चीजें ना हो। शेर के पास दाल रोटी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो मांस खाता है। बिल्ली के पास दाल रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो चूहा खाती है। कुत्ते के पास, जानवर हैं ये, दाल रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो मांसाहारी है। पर आपके पास तो है व्यवस्था। आपके पास काजू भी है, बादाम भी है, हलवा भी है, पूड़ी भी है, केला भी है, फल भी है सारे। फिर क्यों? दया जिसके अंदर होगी वो किसी की हत्या नहीं कर सकता, किसी की हत्या का पाप नहीं रख सकता। आज इतना निर्दयी हो गया समाज। अब दया ही धर्म है, अब दया बची नहीं तो धर्म कहां जाएगा? इसलिए चारों ओर अधर्म दिखाई पड़ रहा है।